बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे छोटे हथियार हत्तफ मिसाइल के बारे में बताएंगे। हत्तफ 9 यानी नसर मिसाइल है। हत्तफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम है और हत्तफ सीरीज ही पाकिस्तान के आर्मी मिसाइलों की असल बुनियाद है। और आज की इस वीडियो में हम दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन यानी कि इंडिया की पाकिस्तान पर हमले बनाने का जो मंसूबा है उसको इसने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का नाम दिया है। उसके मुकाबले में हम आपको बिला मुकाबला पाकिस्तान का नसर मिसाइल उसका मुवाजना बताएंगे। भारत की मौत हत्तफ 9 यानी कि नसर मिसाइल। हकीकत में भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां 3 दहाइयों से कर रहा है। इस हमला के लिए भारत ने एक स्पेशल टैंक स्ट्रेटजी तैयार की है जिसको वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का नाम देते हैं। इस स्ट्रेटजी पर भारत ने लगभग 90 अरब डॉलर का खर्चा किया और इसके अलावा 9 लाख सिपाहियों को खसूसी ट्रेनिंग दी है। भारत की स्ट्रेटजी में हज़ारों जदीद टैंक और इतनी एडवांस तैयारी हैं। भरपूर जंगी मशीनरी भारत ने खरीद ली है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म का खतरे से कम नहीं है। भारत ने ये सारी मशीनरी पाकिस्तान बॉर्डर से 70 किलोमीटर के फासले पर नस्ब की है ताकि बहुत कम अरसे में किसी भी वक्त हमला कर सके। 70 किलोमीटर पर नस्ब करके एक और वजह यह भी थी कि पाकिस्तान का कोई एटम बम इसको तबाह न कर सके, क्योंकि इतनी कम रेंज और महदूद तबाही वाला एटम बम होता ही नहीं है। भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अगर इसको तबाह ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं कि हमारा असलाबाद के डॉक्ट्राइन का 10% मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे अपना खसूसी कर्म करना ही था। फिर पाकिस्तान ने एक शाहकार तैयार किया जिसका नसर रखा। ये दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल है और रेंज 40 से 70 किलोमीटर है। इस एक मिसाइल ने भारत की पूरी डॉक्ट्राइन को नकारा बना दिया है। यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत की पूरी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को निस्तो नबूद कर देगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एटम बम इतना छोटा है कि इसको तोप से भी लॉन्च किया जा सकता है। एटम बम को चलाने के लिए यूरेनियम की एक बहुत बड़ी मकदार चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों ने सबसे छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर दुनिया को सरप्राइज दे दिया। नसर मिसाइल ने भारत की कोल्ड स्टार्ट के गुरूर को खाक में मिला दिया। अब नसर से बचने के लिए भारत को कोल्ड स्टार्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से कम 100 किलोमीटर पीछे रखनी पड़ेगी। अगर ये हालत जंग में ज़रा सी आगे आई तो नसर की जद में आ जाएगी। नसर वाहद मिसाइल होगा जो जंग में ऐसे चलेगा जैसे हम रवायती बम चलते हैं, लेकिन इसकी तबाही रवायती बमों से कहीं ज़्यादा होगी। अगर भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के जरिए हमलावर होता है तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं होगी इसको चलाने बगैर। अगर मोदी नसर मिसाइल के बारे में मुकम्मल जानकारी ले तो रहती दुनिया तक कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करने की कोई गलती भी ना करेगा। नसर मिसाइल की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये इतना छोटा है कि F-16 और F-17 में भी नस्ब हो जाता है। मतलब जब हमारे प्यारे ये मिसाइल लेकर इंडिया में दाखिल होंगे तो इंडिया का नक्शा मिटाकर ही वापस आएंगे। भारत के पास ऐसा कोई भी एटमी मिसाइल नहीं है जो किसी तैयारी में फिट हो। नसर 1 किलोमीटर से भी कम बुलंदी से परवाज कर सकता है, इसलिए भारत इसको नकारा भी नहीं बना सकता। नसर पाकिस्तान की फतह है और पाकिस्तान का फख्र है। नसर तो भारत के पास नहीं है और अकेला नसर पूरे भारत की मौत है। दोस्तों, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप पाक फौज से प्यार करते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।